नमस्कार। आइए जानते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रमुख घटनाओं को और कैसे सरकार ने जन आंदोलन को दबाने का कार्य किया। इससे पहले हम इस आंदोलन के बारे में बहुत सारी बातों को जान चुके हैं, जैसे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और कैसे उससे पहले सत्याग्रही आंदोलन होता है, उससे पहले अगस्त प्रस्ताव आता है और उससे पहले लॉर्ड लिनलिथगो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही ये कह देते हैं कि अब भारत को भी हम द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से शामिल करेंगे। तो यहाँ पर उस कलेश से शुरू होकर भारत छोड़ो आंदोलन अपने विशालतम रूप को अपनाता है और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण को हम समझ चुके थे। अब हम ये देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाएं और कैसे उन घटनाओं को अंग्रेज़ों के द्वारा दबाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारत के इतिहास में एक ऐसी क्रांति खड़ी करने का प्रयास किया जिसने हर प्रकार से अंग्रेज़ों को भगाने की पुरजोर कोशिश की। चाहे हिंसा हो, चाहे अहिंसा हो, हर चीज़ों का यहाँ पर समर्थन था। महात्मा गांधी ने तक स्वयं कह दिया था कि अब हम करेंगे या फिर मरेंगे, यानी करो या मरो। तो इसलिए इस नारे को भी ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी ने इस नारे को दिया था। या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर 5 नंबर वाले जब भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप उसमें इस कोटेशन को भी लिख सकते हैं कि ये नारा महात्मा गांधी का है। दोस्तों, सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार बैठी थी, यह हम समझ चुके थे, क्योंकि जब बम्बई का अधिवेशन हुआ 7 अगस्त को, तो वहाँ पर कांग्रेस के जो लीडर थे सुप्रीम महात्मा गांधी जी, उन्होंने किसी प्रकार की कार्य योजना नहीं बनाई थी कि हम कैसा आंदोलन का विस्तार करेंगे, कैसे क्या हमारी रूपरेखा रहेगी। उन्हें लगा कि अंग्रेज़ मान जाएंगे और उनकी शर्तों को मान लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हम 2 दिन बाद आंदोलन शुरू करेंगे अगर अंग्रेज़ों ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो। अंग्रेज़ों को ये पता लग गया था कि ज़्यादातर पार्टियां जैसे मुस्लिम लीग हो गई, साम्यवादी पार्टियां हो गई, वामपंथी पार्टियां हो गई, हिंदू महासभा हो गई, ये पार्टियां कांग्रेस का और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही हैं और वे अंग्रेज़ों के पक्ष में हैं। इसके चलते अंग्रेज़ों के भी हौसले बुलंद थे और उन्होंने कहा कि हम भी अब कांग्रेस को मज़ा चखाएंगे। तो उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी और उन्होंने पहले ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब 2 दिन बाद जब 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाला था आंदोलन, तो उससे पहले ही महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा कार्य समिति के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। तो इस तरह से महात्मा गांधी सहित बड़े बड़े नेता जो कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे, वे सभी गिरफ्तार हो चुके थे, जिसके चलते आंदोलन अब नेतृत्वहीन हो चुका था, बिना किसी नेता के रह गया था। गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू आदि को पूना में आगा खां महल में बंद कर दिया गया और मौलाना आज़ाद तथा अन्य प्रमुख नेताओं को अहमदनगर के किले में बंद कर दिया गया। 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस का हर महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जेल में डाल दिया गया। प्रांत या जिला, यहाँ तक कि तहसील स्तर का भी कोई नेता नहीं छोड़ा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों की कमेटियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देख रहे हैं आप अंग्रेज़ों की कितनी ज़्यादा इन्होंने स्पीड से काम करने का प्रयास किया। और इस बात को भी आप सुन लीजिए कि आपको यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को देखना है और ध्यान से सुनना है। जो जो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी वही आपका एक बेहतरीन उत्तर है। ज़्यादा आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर आप रटने बैठेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है और समय कम है। इसलिए सिर्फ ध्यान से सुनिए और देखिए, और कुछ अगर फैक्ट पता चलता है तो नोट डाउन कीजिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। इलाहाबाद में स्थित कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय पर सरकार ने अधिकार कर लिया। कांग्रेस का कोष जब्त कर लिया गया। समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। फलस्वरूप अनेक पत्रों का प्रकाशन बंद करना पड़ा। सरकार ने सोचा था कि इस प्रकार वह आंदोलन को कुचल देगी, किंतु उसका अनुमान गलत निकला। जैसे कांग्रेस सरकार के इरादों को नहीं समझ सकी, वैसे ही सरकार जनता की मनःस्थिति को समझने में असफल रही। यहाँ पर सरकार को ये लगा कि ज़्यादातर पार्टियाँ तो कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ये भूल गई कि पार्टियों से क्या होता है जब जनता ही वो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन कर रही है। 9 अगस्त के बाद जो कुछ भी हुआ वह न तो संगठित था
और अहिंसात्मक आंदोलन, ना तो वह संगठित अहिंसात्मक आंदोलन था और ना ही संगठित हिंसात्मक क्रांति। वह तो वास्तव में स्वतः स्फूर्ति जन्मोत्सव था। यानी कि कह सकते हैं जिसके मन में जो आ रहा था वो करने को तैयार था। किसी को लग रहा था कि गोली चलाकर वो देश को आज़ाद कर सकता है तो गोली चला रहा था। किसी को लगता था कि वो एक जगह खड़े होकर मुंह बंद करके या फिर हाथ में तख्ती रखकर देश को आज़ाद कर सकता है तो वो वैसा कर रहा था। हर कोई अपने अपने काम से देश की आज़ादी को प्रभावित करने का काम कर रहा था और देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। गांधी जी की अहिंसा में विश्वास नहीं था जिन लोगों को, जैसे पूर्व क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक, और सुभाष चंद्र बोस तो बाहर जा चुके थे लेकिन उनका फॉरवर्ड ब्लॉक अभी भी चल रहा था। इन्होंने अहिंसा में विश्वास न करने वालों में केवल कम्युनिस्टों ने इस प्रकार विप्लव में भाग नहीं लिया, उल्टे इन लोगों ने सरकार का साथ दिया, जो एक बहुत ही शर्म की बात थी। सरकार के दमनकारियों से जनता स्तब्ध रह गई, उनको गहरा भावनात्मक आघात लगा और उनकी तत्काल प्रतिक्रिया हुई। सरकार जो पल पल भर में नेताओं को उठा रही थी, कोई ब्लॉक का अध्यक्ष है तो उसे भी उठाकर ले रही थी। तो यहाँ पर अब जनता ने बोला कि अब तो हम इतने सारे 35 करोड़ लोग हैं, अब हमें डालो, कौन सी जेल में तुम डाल सकते हो। तो 9 अगस्त को बम्बई, अहमदाबाद और पुणे में प्रदर्शन हुए तथा विरोध प्रकट करने के लिए जगह जगह सभाएं हुए। दूसरे दिन दिल्ली तथा अन्य नगरों में इस प्रकार की कार्यवाहियां हुई। 11 अगस्त से देश भर में हड़ताल, प्रदर्शन, धरने एवं विरोध सभाओं का तांता लग गया। सरकार तनिक भी विरोध सहन नहीं कर सकी और उसने एक झपट्टे में सारे विरोध को कुचल देने का बीड़ा उठाया। गोली तथा लाठी का खुलकर प्रयोग किया गया, लोगों को निर्दयतापूर्वक पीटा गया, बूटों की ठोकरें लगाई गई तथा अन्य तरीकों से उन्हें पीड़ित एवं अपमानित किया गया। फलस्वरूप जनता क्रोध से पागल हो उठी और हिंसा में उतारू हो गई। देश में बड़े भाग में हिंसात्मक दंगे हुए। यहाँ पर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं अपने लेवल पर वीडियो को ज़्यादा जल्दी से आपको समझाकर ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप इसे धीरे धीरे सुनना चाहते हैं तो स्पीड कम कर सकते हैं, या फिर और तेज़ सुनना चाहते हैं तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप उस गति में सुनिए जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ही आराम से अपने दिमाग में बैठा पाएँ। जनता ने यातायात के साधनों जैसे रेल, तार, डाक व्यवस्था, पुलिस एवं प्रशासन, सरकारी संपत्ति को विशेष रूप से हिंसात्मक कार्यवाहियों का लक्ष्य बनाया और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। रेल पटरियों को उखाड़ लिया गया। मद्रास मेल ट्रेन जो थी वो कई दिनों तक नहीं चल सकी। यहाँ पर जो डाक व्यवस्था थी, जो यहाँ पर इनके तार घर थे, उन पर कब्जा कर लिया गया। जो पुलिस थाने थे उन्हें जला दिया गया। गोदामों और बीज गोदामों को जला दिया गया। पुलों को तोड़ दिया गया। सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुँचाया गया, क्योंकि अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये किसी पार्टी या किसी नेता का आक्रोश नहीं था, यह भारत की जनता का आक्रोश था। गुंटूर जिले तथा बैजवाड़ा के निकट पूरी 130 किलोमीटर लंबी लाइन पर यातायात व्यवस्था भंग कर दी गई। रेलवे की सबसे अधिक हानि बिहार में हुई। आई रेलवे का बड़ा खंड तथा B&W रेलवे की पूरी व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया गया। सैकड़ों स्थानों पर टेलीफोन तथा टेलीग्राफ के तार काट डाले गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार विप्लवकारियों ने लक्ष्यों को चुनने तथा उनको नष्ट करने में अच्छी तकनीकी जानकारी का परिचय दिया, जैसे रेल पथों, डाकतार एवं लाइनों और बिजली संस्थानों व लाइनों को नष्ट करने में। यद्यपि सरकार ने अध्यादेश जारी करके हड़तालों पर रोक लगा दी थी, फिर भी संपूर्ण देश में व्यापक पैमाने पर हड़तालें हुई, जिन्होंने अलग अलग, चाहे कोई छात्र हो, चाहे कोई शिक्षक हो, हर कोई इनमें भाग लेने के लिए उतारू था। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रांत, बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में बमों का भी प्रयोग किया गया, जिनमें से कुछ अत्यंत खतरनाक किस्म के भी साबित हुए। दोस्तों, बिहार के जो दक्षिण जिलों को छोड़कर पूर्वी संयुक्त प्रांत, मिदनापुर, उड़ीसा तथा कर्नाटक व महाराष्ट्र प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे भारत छोड़ो आंदोलन के। उत्तर तथा केंद्रीय बिहार के सभी 10 जिलों में 80% से अधिक थानों पर कुछ समय तक जनता का अधिकार रहा। अनेक थाने जला दिए गए और सरकार को यहाँ पर अच्छा सबक सिखाया गया। लेकिन इस आंदोलन के दौरान सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और गैर सरकारी आंकड़े इन आंकड़ों को और आगे बढ़ाते हैं और हमें चौंकाते हैं।
बलिया की सभी 10 स्थानों पर जनता का अधिकार हो गया था और चीतू पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार यहां पर कायम हो गई थी। गाजीपुर में भी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। बिहार तथा पूर्वी संयुक्त प्रांत के 16 जिलों में जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दस्ते 1944 ईस्वी तक छापामार कार्यवाही करते रहे। बंगाल में मिदनापुर जिले में अंग्रेजी शासन को चुनौती दी गई। तामलुक में राष्ट्रीय शासन की स्थापना की गई। मध्य प्रांत में 2 स्थानों अष्टी और चिमुर विशेष रूप से प्रभावित हुए। सरकारों ने विप्लव को कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और अत्यंत बर्बर किस्म से लोगों को पीटा, उन्हें जेल में डाला। जो वे कर सकते थे उन्होंने उनके साथ किया। महिलाओं के साथ चाहे रेप हम कह सकते हैं, जो भी वे कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस के ऊपर कोई ह्यूमन राइट नहीं था कि अगर उन्होंने किसी को मारा पब्लिकली तो उनके ऊपर कार्रवाई बढ़ जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। इस तरह से कुछ भी नहीं था। अगर आप पुलिस वाले हैं, आप अंग्रेज़ हैं, तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। आप किसी के घर में घुसकर किसी औरत के साथ में रेप कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को चौराहे में टांग कर जिंदा जला सकते हैं। आप किसी का गला काट के उसकी फुटबॉल खेल सकते हैं। आप जो करना चाहे, जितना ब्रूटली, जितने निर्दय आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। बस आपको आंदोलन को रोकना है। ये अंग्रेज़ों को और उनके सैनिकों को सिखाया गया था। और यहाँ पर दुख की ये बात थी कि इन सैनिकों में ज़्यादातर भारतीय थे और भारतीय ही ज़्यादातर भारतीय आंदोलनों के विफल होने का कारण सिद्ध हुए और इनमें भारत छोड़ो आंदोलन भी आ जाता है। यहाँ पर अनेक जगह बहुत बुरी तरह से हिंसक कार्यवाहियों का प्रयोग किया गया। अनेक स्थानों पर वायुयानों से मशीन गन चलाई गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1942 के अंत तक 538 बार फायरिंग की गई, जिसमें 940 व्यक्ति मारे गए, 1640 घायल हुए। किंतु जवाहरलाल नेहरू के अनुमान के अनुसार कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग अपने बलिदान को दे चुके थे भारत छोड़ो आंदोलन में। दोस्तों, यहाँ पर था भारत छोड़ो आंदोलन, जहाँ पर हमने ये समझा कि कैसे यहाँ पर विप्लव शुरू होता है और कैसे सरकार ने इसे इतनी बुरी तरह से दबाया जितना इतिहास में किसी आंदोलन को नहीं दबाया गया था। बड़े बड़े प्रसिद्ध नेताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके कारण इस आंदोलन में नेतृत्व का अभाव था, संगठन का अभाव था, हथियारों का अभाव था और जो कुछ पार्टियाँ कांग्रेस और भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसके चलते यह आंदोलन असफल रहा। हालांकि इस आंदोलन की असफलता के कारण इसके प्रभाव, इसके परिणाम, इनसे जुड़े और भी वीडियो आपको MA 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन साथियों तक जिन्हें इन जैसी चीज़ों, पढ़ने वाली चीज़ों की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।